और अब खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी है। इस मामले के आरोपियों से पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूरे मामले में एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपी शेयर बाजार में भी पैसा लगाते थे। इन पैसों को पहले जानकार रिश्तेदारों के अकाउंट में कैश जमा करते थे, फिर उसी पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराकर शेयर बाजार में लगा देते थे। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदार और दोस्तों के करीब 2 दर्जन अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। तीनों आरोपी पूछताछ के बाद जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस को शक है कि कुछ लोकल सराफा जो कारोबारी हैं वो भी सोना गलाते थे, चोरी का सोना गलाते थे। पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। अब राम मंदिर में व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राम मंदिर के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा है कि चढ़ावे की काउंटिंग का सारा सिस्टम चेक कर लिया गया है। मंदिर परिसर की सारी व्यवस्थाओं को देखा परखा गया है। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया। अब किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा अभी चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को वीवीआईपी पास बनाने की जो पावर थी वो उनसे वापस ले ली गई है। इन लोगों के उन मेल आईडीज को भी बंद कर दिया गया है जिसके जरिए वीवीआईपी पास बनाया जाता था। ट्रस्ट के काम के लिए खर्चे की परमिशन ट्रस्ट के नए वर्किंग जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन देंगे। बैंक से पैसे निकालने के लिए कृष्ण मोहन और साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन रॉय के काउंटर साइन जरूरी होंगे। दोनों की ज्वाइंट परमिशन के बगैर ट्रस्ट का कोई भी काम नहीं होगा। चढ़ावे की काउंटिंग में लगा पूरा स्टाफ बदल दिया गया है। स्टेट बैंक अब इन कर्मचारियों को नियमित तौर पर रोटेट कर रहा है। इसके अलावा चढ़ावे की रकम जमा करने के लिए स्टेट बैंक के साथ साथ दूसरे बैंकों में भी खाते खोलने पर विचार हो रहा है। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, जिन एसओपीज का पालन पहले किया जाना था वो नहीं हुआ, हालांकि अब जाकर इन एसओपीज का पालन हो रहा है। ये जो बड़े बदलाव अब किए जा रहे हैं, इससे चोरी की इन वारदातों को अब रोका जाएगा। बिल्कुल प्राची, जो कोशिश है न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट की बल्कि जो एसओपीज पहले पालन नहीं किया जा रहा था, अब उन सारी एसओपीज को न सिर्फ पालन कराया जा रहा है बल्कि उन पे डबल चेक भी रखा जा रहा है। और जो ट्रस्ट के नए महासचिव बने हैं, अंतरिम महासचिव बनी हैं कृष्ण मोहन, उनके साथ मिलकर के न सिर्फ जो मंदिर परिसर के जो सीए हैं बल्कि जो बाकी सदस्य हैं वो भी इस पूरी जो व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था को क्रॉस वेरीफाई न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि कुछ इस तरीके से उनका एग्जीक्यूशन किया जा रहा है कि अब चोरी की, गबन की और चढ़ावा चोरी की जो बात सामने आई थी उसकी संभावनाओं को पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इसीलिए कई सारे बैरियर्स बनाए गए हैं, कई सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर एक चेक पे महासचिव के साइन होते हैं तो उसी चेक पर सीए के साइन भी होना अब बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके अलावा जो एसबीआई बैंक है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वहाँ चढ़ावा की जो रकम पहुँचेगी उसको कुल मिलाकर के चेक किया जाएगा, जमा किया जाएगा और उस पर पूरी तरीके से चेक रखा जाएगा। तो बैंक ने भी जो रोटेशन पॉलिसी है अपने कर्मचारियों की, उस पॉलिसी को भी लागू करना शुरू कर दिया है। और ये माना जाना चाहिए कि जिस तरीके से ट्रस्ट ने प्रोएक्टिवली अब इन सारे इंतजामों को न सिर्फ लागू किया है बल्कि ग्राउंड पे जाकर के एक्टिव भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो चिंता है विशाल, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आई हैं और कुछ अखबारों ने भी इसे छापा है, विशाल इस पर आप थोड़ी रोशनी डालें कि एक चिंता ये जरूर है कि चढ़ावा काफी आ रहा है और वो छोटे नोट में आ रहा है, लेकिन उनकी गणना करने के लिए लोगों की कमी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो इस पर क्या आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, जो बैंक के लोग हैं, जो ट्रस्ट से संबंधित लोग हैं, जो फिलहाल अभी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनका कहना है कि अब व्यवस्था को इस तरीके से फुल प्रूफ कर दिया गया है। भले ही सिक्कों में आए जो चढ़ावा आता है या 10 के नोट में आए, 20 के नोट में आए, 50 में आए, 100 में आए, 200 में आए, 500 में आए। और जैसा कि आपने कहा कि इस समय जो चढ़ावा है वो छोटी डिनोमिनेशंस में ज़्यादा आ रहा है। तो ट्रस्ट ने बिल्कुल बैंक से बातचीत कर रखी है, उन लोगों की व्यवस्था कर रखी है जो दरअसल इसके लिए दक्ष माने जाते हैं, इसके लिए पारंगत माने जाते हैं। तो बैंक ने भी अपनी तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ कर लिया है, सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया है। ट्रस्ट ने सारी चीजों को वेरीफाई कर लिया है। भले ही सिक्कों के तौर पर चढ़ावा आए या फिर छोटे डिनोमिनेशंस के तौर पर आए, लेकिन जो संख्या है कर्मचारियों को उसके हिसाब से न सिर्फ बढ़ा लिया जा रहा है बल्कि रोटेशन में भी रखा जा रहा है ताकि भविष्य में ऐसी न सिर्फ चीजों को रोका जा सके पूरी तरीके से, बल्कि किसी भी डिनोमिनेशंस में चढ़ावा आता है तो उसको चेक करके बैंक को सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं फिलहाल लागू की गई हैं राम मंदिर परिसर में। बिल्कुल, अब अव्यवस्था ना हो इसके लिए
पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं और अब जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी ठीक तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।